क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 लीनियर इन इक्वेशन आर डी शर्मा एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। सॉल्यूशन देखिए, पहले हम क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद कैसे मतलब सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखना वो बाद में होता है। तो देखो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। ठीक है, तो पहले यहाँ तक समझ। देखिए क्या बोल रहा है, एक सॉल्यूशन है। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो मिक्सचर होता है किसी भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, यही सॉल्यूशन होता है। तुम ये मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें क्या है कि 8% बोरिक एसिड है। क्या है जी, 8% बोरिक एसिड। अच्छा ठीक है, इज टू बी डाइल्यूटेड मतलब इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग, आप इसमें ऐड कर रहे हो एक अनदर सॉल्यूशन। ठीक है, एक अनदर सॉल्यूशन है, आप क्या कर रहे हो, इसको इसमें ऐड कर दे रहे हो। ठीक है, आप इसको इसमें ऐड कर दे रहे हो। इस सॉल्यूशन में क्या है कि 2% बोरिक एसिड है। क्या है, 2% बोरिक एसिड है। ठीक है, देखिए डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड का मतलब डाइल्यूट अगर हम लिखते कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, आप ये वाला मान लो, अगर हम इसको डाइल्यूट करना चाहें तो हम इसमें क्या करते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं। तो वाटर ऐड करने पे ये क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, यही करते हैं। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो बचा इसमें जो एक मिक्सचर है ना वो वाटर है, जैसे 8% बोरिक एसिड है, तो बचा हुआ कितना, ये टोटल सॉल्यूशन क्या होगा, 100% सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखो 8% बोरिक एसिड है, तो बाकी बचा हुआ क्या हो गया, 92% वाटर हो गया, 92% वाटर हो गया। ठीक है, अब देखो इस सॉल्यूशन में क्या है कि 2% बोरिक एसिड है, तो वाटर कितना परसेंट होगा, 98% वाटर होगा, यही होगा। अब देखो इन दोनों को क्या करें, ये वाले सॉल्यूशन को इसमें ऐड कर दे रहे हो, तो ऐड करके जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए इन दोनों को मिक्स करोगे तो कोई सा सॉल्यूशन बनेगा, तो हम ये सपोज कर ले कि ये सॉल्यूशन बना। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या था, इसमें 92% वाटर था, इसमें 92% वाटर था और 8% बोरिक एसिड था, यही था। और इसको आप ऐड कर रहे हो किसके साथ जी, तो उस सॉल्यूशन के साथ जिसमें 98% वाटर है, 98% वाटर है और 2% बोरिक एसिड है। तो आप देखो ना, जब आप ये वाला सॉल्यूशन इसमें ऐड कर दोगे तो क्या होगा, वाटर ज़्यादा हो जाएगा और बोरिक एसिड कम हो जाएगा। पहले आप देखो, पहले 92% में 8% बोरिक एसिड था, अब आप ये वाला ऐड करोगे तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 200% हो जाएगा। तो ये 100%, ये 100%, ये भी क्या होगा, 100% सॉल्यूशन होगा। ऐसे तो 100% से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हम एज्यूम अभी कर ले रहे हैं थोड़ा सा समझने के लिए कि आप इसको ऐड करा। ठीक है, तो ये पहले से तो 100% था, अब इसको ऐड करो तो ये 200% हो गया। 200% में क्या है, सिर्फ 10% बोरिक एसिड रह गया। पहले 92% में 8% बोरिक एसिड था, लेकिन अब 200% में सिर्फ 10% बोरिक एसिड है। तो बोरिक एसिड का क्या हुआ, सोल्यूशन घट गया, तो डाइल्यूट हो गया ना। जैसे डाइल्यूट का भी क्या होता है, परसेंटेज होता है कि कौन कितना ज़्यादा डाइल्यूट है। जैसे कंसनट्रेटेड हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब उसमें एक भी जरा वाटर नहीं है, वो पूरा का पूरा क्या है, HCl ही है। और हम डाइल्यूटेड बोल देते मतलब उसमें पानी मिला हुआ है, तो वही बोला जा रहा है कि आपने जो इसको और डाइल्यूट करना है, ये पहले से डाइल्यूट था लेकिन बोला है सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूट, और डाइल्यूट करना है। कैसे डाइल्यूट करना है जी, तो बस ये वाला सॉल्यूशन ऐड करके कर देना है। तो आप देखो ये वाला ऐड कर दिया हमने, तो क्या हुआ, डाइल्यूट हो गया ना, और ज़्यादा डाइल्यूट हो गया। आप ऐसे समझ देखो ना, ये टोटल 200% सोल्यूशन हो गया और उसमें 10% ही बोरिक एसिड रह गया, तो और डाइल्यूट हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहा है, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%, मतलब ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, देखिए इसमें भी वाटर होगा और बोरिक एसिड होगा।
होगा। तो इसका वाटर और बोरिक एसिड का जो परसेंटेज होगा ना, बोरिक एसिड का परसेंटेज, देखिए क्या बोल रहे, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%। 4% तो ज़्यादा होना चाहिए, बट लेस देन 6%। 6% से कम होना चाहिए बोरिक एसिड, ठीक है। इफ देयर आर 640 लीटर्स ऑफ 8%, मतलब देखिए 8% सॉल्यूशन वाला कितना लीटर है जी, वो 640 लीटर है। हमारे पास क्या है, ये जो 8% सॉल्यूशन था ना, वो कितना लीटर है, तो 640 लीटर है, ठीक है। हम सपोज कर लेंगे कि ये हमारे पास x लीटर है। हम देखिए x लीटर, आप बोलोगे हमको ये सपोज करना चाहिए था कि हम x लीटर ऐड करें, क्योंकि आगे में पूछा है हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। हमको कितना 2% सॉल्यूशन ऐड करना होगा कि ये डाइल्यूट होके कुछ बोरिक एसिड का परसेंटेज इतना रह जाए, ठीक है। पहले 8% था, लेकिन अब घट के 4 और 6% के बीच में रहना चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। तो आप देखो, हमने इसी को x सपोज करा, हम सॉल्यूशन ही उतना का ही लेंगे ना जितना हम ऐड करें, और ये उतना इसके बोरिक एसिड का परसेंटेज इतना आ जाए, हम उतना ही सॉल्यूशन लेंगे, हम उससे एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, इसलिए हम इसको x सपोज कर लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि हम इस कंटेनर में उतना ही सॉल्यूशन लेंगे, उतना ही 2% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन लेंगे, जिसको ऐड करने से, इस सॉल्यूशन में ऐड करने से जो रिजल्टिंग ये वाला जो सॉल्यूशन बने, उसका बोरिक एसिड का परसेंटेज इतना हो जाए, हम उतना ही सिर्फ इस कंटेनर में लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन था। अब आप देखो, ये है 640 लीटर, ये है x लीटर। अगर आप इन दोनों को पूरा का पूरा ऐड कर रहे हो तो ये वाला कितना लीटर हो जाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 640 प्लस x लीटर हो जाएगा। मैं इसको देखिए, ये वाला जो सॉल्यूशन है ये है 640 लीटर। देखिए यहाँ पे बोल रहा है रिजल्टिंग मिक्सचर जो था वो कुछ इतना था, 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड एंड 2% बोरिक एसिड। तो पूछा है कि 2% ऑफ विल बी हैव टू बी एडेड, तो हमको कितना 2% सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप देखो, ये 640 लीटर्स है और ये x लीटर है, तो रिजल्टिंग क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, जो बोरिक एसिड का परसेंटेज है ना, बोरिक एसिड का परसेंटेज जो है वो क्या है, 4% और 6% के बीच में है। लेकिन हमको क्या पूछा है, लीटर में पूछा है। आप ध्यान रखो, आपको क्या पूछा है, लीटर में पूछा है। तो आप क्या करोगे, 4% निकालोगे, किसका, इसका। 4% ऑफ, देखिए ये रिजल्टिंग वाला मिक्सचर का है, इसलिए 4% ऑफ ये इसका 640 प्लस x, ठीक है, लेस देन, बीच वाला बाद में बात करते हैं, 6% ऑफ किसका, तो रिजल्टिंग मिक्सचर वाला का 6% ऑफ 640 प्लस x, ठीक है। अब बीच में क्या आएगा, तो ये दोनों, देखो ना, ये बनने से पहले यही तो था। देखो अब इन दोनों का मिक्सचर ही हो गया तो ये बना है, इसलिए ये बीच में क्या आ जाएगा, इस ये वाला आ जाएगा। तो ये वाला का इसमें कितना, देखिए हमको बोरिक एसिड के बारे में पूछा है, तो हम वाटर पर बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बोरिक एसिड पर बात कर रहे हैं। तो 8% ऑफ 640, देखिए 8% है बोरिक एसिड, टोटल 640 लीटर में 8% जो है वो बोरिक एसिड है, प्लस 2% है बोरिक एसिड, 2% ऑफ किसका है, एक्स। मतलब हम क्या करें कि हमको लीटर में निकालना था। तो आप देखो, ये पूरा जो टोटल सॉल्यूशन है वो 640 लीटर का है, ठीक है, 640 लीटर का, जिसमें से 8% जो है वो बोरिक एसिड है। तो हम सिर्फ बोरिक एसिड पर बात करें, इसलिए हमने क्या करा, इसका 8% ले लिया, बोरिक एसिड उसका 8% ही आ जाएगा। यहाँ इस सॉल्यूशन में क्या है, इस सॉल्यूशन में 2% बोरिक एसिड है, तो टोटल लीटर क्या, x लीटर है, तो x लीटर का जो 2% होगा वही बोरिक एसिड होगा, इसलिए हमने उसका ले लिया।
और फाइनली ओवरऑल क्या बोला है कि बोरिक एसिड जो रिजल्टिंग मिक्सचर का है वो 4 और 6% के बीच में होना चाहिए। तो हमने क्या करा, 4% इसका ले लिया और 6% इसका ले लिया। ठीक है, एक अगर ये वाला रीज़न आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमको यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी लीटर्स, हमको परसेंटेज में आंसर नहीं पूछा रखा, हमें लीटर्स में पूछ रखा है। जिसे आप ऐसा समझ सकते हो कि एक स्टूडेंट है जिसका 76% नंबर आया 500 में, 76% आया 500 में, ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो आपको बोले कि एग्जैक्ट नंबर बताइए जी, तो आप क्या करोगे, 76% निकालोगे 500 का, 76% ऑफ 500, यही आप करोगे ना। 76% आप निकालोगे 500 का, तो आप कुछ ऐसा करोगे ना, 6/100 इंटू 500, तो ये दोनों जीरो का आंसर, और 76 इंटू 5, ये हो जाएगा 380। उसके 380 नंबर आए होंगे तो आप फिर बता दोगे कि 380 आया है। तो वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, हमको जो दे रखा है ना कि 8% बोरिक एसिड दे रखा है, और लास्ट में पूछ दिया कि हाउ मेनी लीटर जो है वो सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, मतलब हमको 2%, ये वाला जो 2% सॉल्यूशन है इसको कितना लीटर ऐड करना पड़ेगा। तो आप देखो परसेंटेज में दिया हुआ था लेकिन लीटर में पूछ दिया, उसी तरह से परसेंटेज में दिया हुआ था और हमसे मार्क्स पूछ दिया था, तो हमने क्या निकाला था, परसेंटेज ऑफ, मतलब 76% ऑफ दिस, तो हमारा मार्क्स आ गया था। उसी तरह से हमने 4% ऑफ टोटल लीटर निकाला, तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, लीटर में आएगा। ठीक है, तो अब देखो अब लिखना कैसे है, ये क्वेश्चन था, बस यही कंसेप्ट था। अब आप लेट करो, लेट एक्स, अब लिखो लेट एक्स लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड, 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। देखिए आपको यहाँ से लिख के आना है एग्जाम में, आपको ये सब कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, आपको सीधे यहाँ से लिखना है, लेट एक्स लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन बी एडेड टू 640 लीटर ऑफ 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो टोटल मिक्सचर क्या हो जाएगा, टोटल मिक्सचर हो जाएगा, टोटल मिक्सचर क्या हो गया, 640 लीटर हो गया, 640 प्लस एक्स लीटर हो गया। ठीक है, देखिए ये बीच वाला में हम कैसे लिख रहे हैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए ये जो सॉल्यूशन बना है इन दोनों को ऐड करके ही तो बना है। अब देखो ये जो सॉल्यूशन बना है इन दोनों को ऐड करके ही तो बना है, इसलिए बोरिक एसिड का परसेंटेज क्या होगा, 8% इसका और 2% इसका, तो ओवरऑल इसका हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सीधे ये वाला यहाँ पे लिख दो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाला यहाँ पर लिखो, 4% ऑफ 640 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 6% ऑफ 640 प्लस एक्स। देखिए यहाँ तक आप लिख लो। ठीक है, देखिए ये वाला चीज़ हम ना पूरा नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए 40%, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए परसेंट मतलब नीचे 100, ठीक है, परसेंट का मतलब 1/100, 1/100। ठीक है, ऑफ का मतलब इनटू और 640 प्लस है, लेस देन इक्वल टू, परसेंट का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब इनटू, उसी तरह से 2/100, ऑफ का मतलब इनटू, लेस देन इक्वल टू 6/100 इंटू
640 प्लस एक्स। ठीक है, आप यहाँ तक देखो। अब देखो 4/100 640 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू, अब देखो इन दोनों में से 100 कॉमन कर सकते हो, 100 और 2 भी कॉमन कर लो, तो क्या रह जाएगा 4 इंटू 640 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 6/100 640 प्लस एक्स। अब देखो 100 100 100, देखिए हम ऐसा कैंसिल नहीं कर सकते हैं इनइक्वालिटी में, हमको लिखना होता है मल्टीप्लाइंग बाई 100। तो अब यहाँ पे लिख लेना मल्टीप्लाइंग बाई 100। ठीक है, ये हो जाएगा 4 640 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 2 4 इंटू 640 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 6 इंटू 640 प्लस एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख लेना डिवाइडिंग बाई 2, हम कैंसिल कर दे रहे हैं, तो 2 इंटू 640 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 4 इंटू 640 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 3 640 प्लस एक्स। अब मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1280 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 4 से आप 640 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, ये आ जाएगा 2025, सॉरी 2560, मतलब 2560 2560 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 3 को आप 640 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 1920 प्लस इसको इसके साथ 3x। ठीक है, अब आप देखो, अब अगर x लेस देन इक्वल टू a एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, अगर कुछ ऐसा हो, मतलब हम इस चीज़ को ऐसा भी लिखते हैं x लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए। ठीक है, मतलब हम ऐसा को ऐसा भी लिखते हैं और इसको ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, या फिर आप याद रख सकते हो कि अगर हो x लेस देन इक्वल टू ए एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अब ऐसे समझो, अगर x लाइज बिटवीन ए टू बी इंक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग बी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं और इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो ये क्या a है, ये आपके पास पूरा x है और ये पूरा b है, ऐसा आप समझो। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू ए, मतलब इसको आप ऐसा अलग अलग कर सकते हो, इस एक पार्ट को अलग सॉल्व करो और इस पार्ट को अलग से सॉल्व करो। ठीक है, 2560 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1920 प्लस 3। जब भी आप ऐसा करोगे तो बीच में क्या लगाओगे, एंड लगाओगे। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसा लिखते हो तो बीच में क्या लगता है, एंड लगता है। आप ये हमेशा याद रख सकते हो कि जब आप इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो, तो दोनों का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो आप सॉल्व करो, इस x को इधर लेके आओ, ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 2560, इसको उधर 1280, तो हो जाएगा 2x माइनस एक्स, एक्स हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 2560 माइनस 1280, कितना आ जाएगा, देखिए ज़ीरो का तो ज़ीरो आ जाएगा और ये हो जाएगा, कैरी लोगे, ये हो गया 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 माइनस 8 8 हो जाएगा और 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1280 एंड अब इसको इधर लेके आओ, x माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 920 माइनस
2560। ये हो जाएगा -2x लेस देन इक्वल टू 0, 4 और 25 माइनस 6 माइनस। ठीक है, आप माइनस से मल्टीप्लाई करो। माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो साइन क्या हो जाता है, ये 2x आ जाएगा और ये आ जाएगा 640 और साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, जब आप 2 से कैंसिल करोगे ये हो जाएगा 320, यही हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 320 एंड तो अब देखो x लेस देन इक्वल टू 1280 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 320। अब देखो ऐसा है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो आप अगर ऐसा नहीं भी लिख पाओ तो आप ऐसा भी समझ सकते हो। देखो नंबर लाइन से आप ये माइनस इन्फिनिटी, ये है इन्फिनिटी, 320 पहले आता है और 1280 बाद में आता है, तो इसको बाद में लिखो। आप देखो 320 पर इक्वल टू का साइन है तो इसलिए यहाँ पे डार्क सर्कल, और 1280 पे भी इक्वल टू का साइन है इसलिए इस पर भी डार्क सर्कल। ठीक है, ये बोल रहा है लेस देन इक्वल टू, मतलब 1280 से छोटा, तो इधर आ जाओगे। ठीक है, और ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 320, मतलब 320 से बड़ा वैल्यू, वो कहाँ मिलेगा आपको, 320 के आगे ही मिलेगा, ये मिलेगा। अब आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या पोर्शन क्या है, यही वाला पोर्शन कॉमन है, तो x क्या हो जाएगा, x जो होगा वो 320 और 1280 के बीच में हो जाएगा। अगर आप देखिए इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 320 टू 1280। ठीक है, 1280 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, तो आप लास्ट में लिख दो हेंस इन 640 liters, in 640 liters of the 8% solution, more than 320 but less than 1280 liters of 2% solution can be added। ठीक है, तो वो क्या लिखना है, हेंस इन 640 liters of 8% solution। देखिए मोर देन का मतलब ज़्यादा, मोर देन, बट मतलब इंटरसेक्शन, नॉट लेस देन, इससे छोटा। ठीक है, ऑफ 2% सॉल्यूशन कैन बी एडेड, तो आपका ये हो जाएगा। हम देख लो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, द वाटर एसिडिटी इन अ पूल इज कंसिडर नॉर्मल। देखिए एक पूल है, आप सपोज कर लो कि ये पूल है, ठीक है, स्विमिंग पूल है, यहाँ से उतरने के, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी सपोज कर सकते हो, स्विमिंग पूल तो ऐसा होता है ना, आप ये सपोज कर रहे हैं हम ये कि ये हमारा स्विमिंग मतलब ये वाला पूल है। ठीक है, द वाटर एसिडिटी इन अ पूल, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, दिस इज वाटर, वाटर का एसिडिटी वो चीज़ हमको बता रहा है, क्या बता रहा है, एसिडिटी इन अ पूल इज कंसिडर नॉर्मल, मतलब इस वाटर का जो एसिडिटी है ना वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। कब जी, व्हेन द एवरेज पीएच रीडिंग, व्हेन द एवरेज पीएच रीडिंग ऑफ 3 डेली मेजरमेंट इज बिटवीन, मतलब आपका अगर 3 डेज का जो एवरेज है, 3 डेज एवरेज, अगर एवरेज पीएच जो है वो इसके बीच में हो जाए 7.2 से
7.8 के बीच में हो जाए, बिटवीन 7.2 एंड 7.8, तो हम बोलते हैं कि जो है एसिडिटी जो पूल का है वो नॉर्मल है। इस कंडीशन में ये नॉर्मल है। जब 3 डेज पीएच का एवरेज क्या हो जाए 7.2 से 7.8 के बीच में हो जाए, तो हम कंसिडर करते हैं कि इस पूल का जो है वो एसिडिटी नॉर्मल है। यहाँ तक क्लियर है। इफ़ द फर्स्ट 2 पीएच रीडिंग, देखिए फर्स्ट दिन पीएच टेस्ट हुआ, इसमें से वाटर लिया गया और पीएच इसका टेस्ट किया गया, और पीएच जो था वो आया क्या 7.48। ठीक है, ठीक है। और फिर दूसरा दिन कोई आया, कोई आया, यहाँ पर आया, पानी लिया, यहाँ से गया लेबोरेटरी में टेस्ट करा, तो टेस्ट में निकला 7.85। ये फर्स्ट दिन था, ये दूसरा दिन था। ठीक है, ठीक है। अब देखो, फाइंड द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू, हमको पीएच वैल्यू की रेंज निकालनी है फॉर द थर्ड रीडिंग के लिए पीएच वैल्यू की रेंज निकालनी है। आप सब थर्ड रीडिंग दैट विल रिजल्ट इन एसिडिटी लेवल बीइंग नॉर्मल, तो हम लेट करेंगे कि लेट एक्स बी द पीएच रीडिंग at, let x be the pH reading in third day, थर्ड डे का जो पीएच रीडिंग था वो x है। तो सपोज कर लेते कि कोई तीसरा आया, टेस्ट करा और रीडिंग x दे दिया, ये तीसरा दिन जो था वो रीडिंग x आया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि पीएच थर्ड रीडिंग विल रिजल्ट इन एसिडिटी लेवल बीइंग नॉर्मल। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एसिडिटी नॉर्मल होने के लिए होना क्या चाहिए जी, कि 3 डेज एवरेज ऑफ पीएच जो है वो क्या होना चाहिए, वो 7.2 और 7.8 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, आप देखो 3 डेज का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दे रखा है एक्सपेरिमेंट ही ना एक तरह का, मतलब डाटा ही है। तो डाटा का एवरेज कैसे निकालते हैं, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना ऑब्जर्वेशन आप इनका सम करो 7.48 प्लस 7.85 प्लस एक्स अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने दिन ऑब्जर्व किया 1 2 3, तो 3 हो गया, लेस देन इक्वल टू 7. बस आप इसको सॉल्व करो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, मतलब यहाँ इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो। अब तो कुछ भी नहीं रहा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 7.2 इंटू 3 लेस देन इक्वल टू 7.48 प्लस 7.85 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 7.8 इंटू 3। ये क्या हो जाएगा आपका 7.2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 21.6 लेस देन इक्वल टू, आप इनको ऐड करो 7.48 को ऐड करोगे किसके साथ 7.85 के साथ, तो ये आ जाएगा 15.33 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 7.8 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 23.4। ठीक है, आपको क्या करना एक्स निकालना है, तो आप इसको इधर शिफ्ट कर दो, मतलब आप क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो 15.3 से 15.33 प्लस एक्स माइनस 15.33 लेस देन इक्वल टू 23.4 माइनस 15.33। देखिए ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, एक्स जो है वो लाइज बिटवीन क्या हो जाएगा, माइनस करो आप 21.6 में से माइनस कर रहे हैं 15.33, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.27, और 23.4 में से आप माइनस करो, क्या माइनस करो जी 15.33 माइनस करो, वो आ जाएगा 8.07।
तो आप लिख सकते हो हेंस रेंज ऑफ pH वैल्यू फॉर थर्ड डे या फिर थर्ड रीडिंग इज मोर देन या फिर आप बिटवीन भी लिख सकते हो, रीडिंग इज बिटवीन 6.27 एंड 8.07। अगर थर्ड डे का रीडिंग इसके बीच में आया तो हमारा जो pH होगा वो क्या होगा, एसिडिटी जो होगा वो पूल का नॉर्मल होगा। ठीक है, देख लो आप एक बार।